हरे कृष्ण। अध्याय 42 यज्ञ के धनुष का टूटना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान माधव राजमार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने एक युवा कुबड़ी स्त्री को देखा जिसका मुख आकर्षक था और वह सुगंधित लेपों का थाल लिए हुए जा रही थी। प्रेमानंद दाता ने हंसकर उससे इस प्रकार पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? ओह लेप, हे सुंदरी, यह किसके लिए है? हमें सच सच बता दो, हम दोनों को अपना कोई उत्तम लेप दो तो तुम्हें शीघ्र ही महान वर प्राप्त होगा। दासी ने उत्तर दिया, हे सुंदर, मैं राजा कंस की दासी हूँ। वे मेरे द्वारा तैयार किए गए लेपों का अति सम्मान करते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा है। जिन लेपों को भोजराज इतना अधिक चाहता है, भला उनका पात्र आप दोनों के अतिरिक्त कौन हो सकता है? कृष्ण के सौंदर्य, आकर्षण, मिठास, हंसी, वाणी तथा चितवनों से अभिभूत मन वाली त्रिवक्रा ने कृष्ण तथा बलराम को पर्याप्त मात्रा में लेप दे दिया। इन सर्वोत्तम अंगरागों का लेप करके, जिनसे उनके शरीर अपने रंगों के विपरीत रंगों से सज गए, दोनों भगवान अत्यधिक सुंदर लगने लगे। भगवान कृष्ण त्रिवक्रा से प्रसन्न हो गए, अतः उन्होंने उस सुंदर मुखड़े वाली कुबड़ी लड़की को अपने दर्शन का फल दिखलाने मात्र के लिए उसे सीधा करने का निश्चय किया। उसके पैरों के अंगूठों को अपने दोनों पांवों से दबाते हुए भगवान अच्युत ने उसकी ठुड्डी के नीचे अपने दोनों हाथों के ऊपर उठी एक एक उंगली रखी और उसके शरीर को सीधा कर दिया। भगवान मुकुंद के स्पर्श मात्र से त्रिवक्रा सहसा एक अति सुंदर स्त्री में बदल गई, जिसके अंग सदे हुए तथा सम अनुपात वाले थे। अब सौंदर्य, आचरण तथा उदारता से युक्त त्रिवक्रा ने भगवान केशव के प्रति कामेच्छाओं का अनुभव होने लगा। वह उनके अंगवस्त्र के छोड़ को पकड़कर हंसने लगी और उनसे इस प्रकार बोली। त्रिवक्रा ने कहा, हे वीर, आओ मेरे घर चलो, मैं आपको यहाँ छोड़कर जा नहीं सकती। हे नरश्रेष्ठ, मुझ पर तरस खाओ, क्योंकि आपने मेरे चित्त को उद्वेलित कर दिया है। इस प्रकार अनुनय विनय किए जाने पर भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम बलराम के मुख की ओर देखा, जो इस घटना को देख रहे थे, और तब ग्वाल मित्रों के मुखों पर दृष्टि डाली। तब हंसते हुए कृष्ण ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, अपना कार्य पूरा करते ही मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊँगा, जहाँ लोगों को चिंता से मुक्ति मिल सकती है। निस्संदेह तुम हम जैसे बेघर पथिकों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हो। इस प्रकार मीठी बातें करके उससे विदा लेकर भगवान कृष्ण मार्ग पर आगे बढ़े। रास्ते भर व्यापारियों ने पान, मालाएं तथा सुगंधित द्रव्य से युक्त नाना प्रकार की भेंटें सादर अर्पित करके उनकी तथा उनके बड़े भाई की पूजा की। कृष्ण के दर्शन से नगर की नारियों के हृदय में प्रेम के आवेगवश मिलन की आकांक्षा जाग उठी और वे विचलित होकर शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उनके परिधान, लट तथा उनके कंगन ढीले पड़ गए और वे चित्राकृति समान खड़ी रह गई। कृष्ण ने स्थानीय लोगों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछा। वे वहां गए और वह विस्मयकारी धनुष देखा, जो इंद्र के धनुष के समान था। उस धनुष की विशाल टोली द्वारा निगरानी की जा रही थी और वे उसकी आदर भाव से पूजा कर रहे थे। कृष्ण आगे बढ़ते गए और रक्षकों के मना करने के बाद भी उन्होंने उस धनुष को आसानी से अपने बाएं हाथ से उठाकर उनके रक्षकों के देखते देखते एक क्षण से भी कम समय में डोरी चढ़ा दी और बलपूर्वक डोरी खींचकर धनुष को बीच से उसी तरह तोड़ डाला जिस तरह मतवाला हाथी गन्ने को तोड़ देता है। धनुष के टूटने की ध्वनि पृथ्वी तथा आकाश की सारी दिशाओं में भर गई। इसे सुनकर कंस भयभीत हो उठा। तब क्रुद्ध रक्षकों ने अपने हथियार उठा लिए और कृष्ण तथा उनके संगियों को घेर लिया और पकड़ लो, मार डालो कहकर चिल्लाने लगे।
रक्षकों को अपनी ओर दुर्भावना से आते देखकर बलराम तथा कृष्ण ने धनुष के दोनों खंडों को अपने हाथों में ले लिया और वे उन सबको इन्हीं से मारने लगे। कंस द्वारा भेजी गई सैन्य टुकड़ी को भी मारकर कृष्ण तथा बलराम यज्ञशाला के मुख्य द्वार से निकल आए और सुखपूर्वक ऐश्वर्यमय दृश्य देखते हुए नगर में घूमते रहे। कृष्ण तथा बलराम द्वारा किए गए अद्भुत कार्य तथा उनके बल, साहस एवं सौंदर्य को देखकर नगरवासियों ने सोचा कि वे अवश्य ही दो मुख्य देवता हैं। जब वे इच्छानुसार विचरण कर रहे थे तब सूर्य अस्त होने लगा था, अतः वे ग्वाल वालों के साथ नगर को छोड़कर ग्वालों के बैलगाड़ी वाले खेमे में लौट आए। वृंदावन से मुकुंद के विदा होते समय गोपियों ने भविष्यवाणी की थी कि मथुरावासी अनेक वरों का भोग करेंगे, और अब उन गोपियों की भविष्यवाणी सत्य हो रही थी, क्योंकि मथुरा के वासी पुरुष रत्न कृष्ण के सौंदर्य को एकटक देख रहे थे। निस्संदेह लक्ष्मी जी उस सौंदर्य का आश्रय इतना चाहती थी कि उन्होंने अनेक अन्य लोगों का परित्याग कर दिया। यद्यपि वे उनकी पूजा करते थे। कृष्ण तथा बलराम के पांव धोए जाने के बाद दोनों भाइयों ने खीर खाई। तत्पश्चात यह जानते हुए कि कंस क्या करना चाहता है, उन दोनों ने वहाँ सुखपूर्वक रात बिताई। दूसरी ओर दुर्मति राजा कंस ने जब यह सुना कि किस तरह खेल की भांति कृष्ण तथा बलराम ने धनुष तोड़ डाला है और उसके रक्षकों तथा सैनिकों को मार डाला है, तो वह अत्यधिक भयभीत हो उठा। वह काफ़ी समय तक जागता रहा और जागते तथा सोते हुए उसने मृत्यु के दूतों वाले कई अपशकुन देखे। जब उसने अपनी परछाई देखी तो उसमें उसे अपना सिर नहीं दिखा। अकारण ही चंद्रमा तथा तारे दो दो लगने लगे। उसे अपनी छाया में छेद दिखा। उसे अपनी प्राणवायु की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी। वृक्ष सुनहली आभा से प्रच्छन्न लगने लगे और वह अपने पद चिन्हों को न देख सका। उसने स्वप्न में देखा कि भूत प्रेत उसका आलिंगन कर रहे हैं। वह गधे पर सवार है और विष पी रहा है। ऐसे अन्य अपशकुनों को स्वप्न में तथा जागते हुए देखकर कंस अपनी मृत्यु की संभावना से भयभीत था और चिंता के कारण वह सो न सका। जब अंततः रात बीत गई और सूर्य पुनः जल से ऊपर निकला तो कंस विशाल कुश्ती उत्सव दंगल का आयोजन करने लगा। राजा के लोगों ने मल्ल स्थल की विधिवत पूजा की, अपने ढोल तथा अन्य वाद्य बजाए और दर्शक दीर्घाओं को मालाओं, झंडियों, फीतों तथा बंधनवारों से खूब सजाया गया। नगर निवासी तथा पड़ोसी जिले के निवासी ब्राह्मण तथा क्षत्रियों इत्यादि के साथ आए और दीर्घाओं में सुखपूर्वक बैठ गए। राष्ट्रीय अतिथियों को विशिष्ट स्थान दिए गए। अपने मंत्रियों से घिरा हुआ कंस अपने राजमंच पर आसीन हुआ, किंतु अपने विविध मंडलेश्वरों के बीच में बैठे हुए भी उसका हृदय कांप रहा था। जब कुश्ती के उपयुक्त ताल पर वाद्य यंत्र जोर जोर से बजने लगे तो खूब सजे गर्वीले पहलवान अपने अपने प्रशिक्षकों समेत अखाड़े में प्रविष्ट हुए और बैठ गए। आनंददायक संगीत से उल्लासित होकर चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल तथा तोशल अखाड़े की चटाई पर बैठ गए। भोजराज कंस द्वारा बुलाए जाने पर नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने उसे अपनी अपनी भेंटें पेश की और तब वे एक दीर्घा में जाकर बैठ गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 42 यज्ञ के धनुष का टूटना नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।